अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम ऑयल में कच्चे आलू की टिक्की, जो सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और काफी क्रिस्पी और करारी बनती है। जो लोग पकोड़े खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी जल्दी से झटपट से क्रिस्पी करारे कबाब बना सकते हैं। तो चलिए कम वक्त में कम ऑयल में बनाने वाली रेसिपी को बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्रिस्पी करारी आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने 5 अदद आलू लिए हैं। ये हमने दरमियानी साइज के आलू लिए हैं जो हमने छिलका उतारने के बाद पानी में डिप करके रख दिए थे। अब हम कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश हम मोटे होल में करेंगे। आलू के ये कबाब खाने में बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद करते हैं और ये आलू के कबाब आप शाम की चाय के साथ भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये कबाब इतने खस्ता होते हैं कि हर कोई इसे खाना पसंद करता है। आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छी तरीके से आलू को धो लेंगे ताकि जो आलू के अंदर एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और आलू को धोने के बाद हम एक कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से पानी को निचोड़कर निकाल देंगे। आलू के अंदर जो भी पानी है इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से निचोड़कर निकाल दें। ये ख्याल रखें आलू एकदम ड्राई होने चाहिए, यानी बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी जल्दी से झटपट से बना सकते हैं। अब हम आलूओं में बाकी की चीजों को शामिल कर लेते हैं। 5 से 7 हरी मिर्चें हमने ली हैं जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। ये बहुत ज्यादा तीखी वाली मिर्चें नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हम तकरीबन 4 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लावर और मसाले मिक्स नहीं हो जाते। या आप देख सकते हैं हमने बैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब्स बनाएंगे, यानी टिक्की बनाएंगे। इस तरह का हमने ये एक छोटे वाला बाउल लिया है। इसके अंदर हम बैटर को अच्छे तरीके से सेट करेंगे ताकि एक ही शेप के ये सारे टिक्की बने। अब हम अच्छी तरीके से प्रेस करके सेट करेंगे ताकि एक ही तरह की ये सारी टिक्कियां बनकर तैयार हो जाए। वैसे तो आप आसानी के साथ हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने ये इस तरह की एक टिक्की बना ली है। इस तरह ये एक टिक्की आसानी के साथ हाथ से भी बन सकती है। जिस तरह आप शेप बनाना चाहे आप इसकी बना सकते हैं। ये देखिए हम अच्छी तरीके से हाथ में ये सेट करके टिक्की बना लेंगे और इसी तरह ये हम तमाम बैटर की टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है और ये टिक्की बहुत ही खस्ता और करारी बनती है। आप इसे बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं और शाम की चाय के साथ और इफ्तारी के लिए ये बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ये क्रिस्पी और करारी बनती है। या आप देख सकते हैं एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कबाब ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ही ये क्रिस्पी और करारे बनेंगे। आप दूसरी तरफ आसानी के साथ पलट सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हम ये कबाब्स 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक हम फ्राई करेंगे। जो बच्चे फिंगर चिप्स वगैरह खाना पसंद करते हैं ये कबाब उनके लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। या आप देख सकते हैं कुछ कबाब्स में कलर आ चुका है और कुछ कबाब में अभी कलर आना बाकी है, लेकिन हम इसी तरह अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आलू की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप विजिट कर सकते हैं और चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग गोल्डन कलर आ चुका है। बस हम इतना ही फ्राई करेंगे और आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी तैयार हुई है। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह बनाकर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही कम ऑयल में क्रिस्पी कटलेट्स हमारे बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही अमेजिंग तैयार हुए हैं। आप ये कबाब चाय के लिए, इफ्तारी के लिए और अपने बच्चों को लंच में भी बनाकर भेज सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी करारी बनती है। तो कैसी लगी ये मेरी आज की नई रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर
आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।